स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं चीन के राजा को। वहाँ पे उनका जनरल आता है और बोलता है कि हंस सेना इनके ऊपर कभी भी अटैक कर सकती है, तो बोलते हैं कि अपने सैनिकों को रेडी किया जाए जंग के लिए। दूसरी साइड हम देखते हैं मुलान को, जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती है, हर एक छोटे काम के लिए ट्रिक यूज़ करती है। जैसे कि मुर्गियों को दाना डालने के लिए वो अपने डॉग के ऊपर एक हड्डी बांध देती है, पीछे दाना का थैली, जिससे मुर्गियों को दाना पड़ जाता है। आज मुलान का मैच मेकर के साथ अपॉइंटमेंट है, तो उसकी मदर उसके लिए वेट कर रही होती है। विलेज में एक मैच मेकर होती है जो लड़कियों को देख के, उनके अपीयरेंस, उनके वे ऑफ बिहेवियर देख के उनको पॉइंट्स देती है, जिससे उनका शादी हो चुके। दादी के पास एक झिंगुर होता है जिससे वो लकी समझती हैं, तो वो प्रूफ करने के लिए अपना आँख बंद करके रोड पे चलना स्टार्ट करती हैं, जिससे उन्हें तो कुछ नहीं होता है, लेकिन जो भी रोड पे आते जाते रहते हैं उनकी वाट लग जाती है। मुलान वहाँ पे आती है, उन्हें वो रेडी करके दादी वो झिंगुर जो होता है लक के लिए मुलान को देती हैं। वो मैच मेकर के पास जाती हैं। मैच मेकर उनके अपीयरेंस के लिए मार्क्स देती है और फिर बोलती है तुम्हें कैसी वाइफ रहना चाहिए, तो वो अपने हाथ पे लिख के लाई होती है वो पढ़ने का, लाइक संस्कारी ब्ला ब्ला ब्ला। वो उसके जब हाथ पकड़ती है तो जो स्केच रहता है ना काला, वो उसके हाथ पे लग जाता है। जब वो बोलती है तो उसके मुंह पे मूंछ आ जाता है, मतलब लग जाता है जैसे मूंछ है वैसा। जब वो टी दे रही होती है उसमें झिंगुर आ जाता है। वो उसे पकड़ के खींचने लगती है कि वो पी ना ले, बट उल्टा उसी के ऊपर वो गिर जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और झिंगुर जो होता है उसके ड्रेस में चले जाता है। इधर उधर वो भागने लगती है, उसके बम में आग लग जाती है। वहाँ पे एक आग का कुछ रहता है जिससे वो गिर के उसके बम में आग लग जाती है। वो उसे बचाना चाहती थी, लेकिन चाय उसके मुंह पे बाय मिस्टेक चले जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी और तुम अपने ख़ानदान का नाम, अपने फादर का नाम कभी रोशन नहीं कर पाओगी। जिससे वो बहुत ज़्यादा सैड होकर घर पहुँचती है। उसका पापा उसे कंसोल करता है एंड बोलता है कि जो भी तुम फूल देख रही वहाँ पे सब खिले हैं, लेकिन ये फूल नहीं खिला है, इसका मतलब ये नहीं कि ये खिलेगा नहीं। जब ये खिलेगा बाकी के जो भी फूल हैं ना उसके सामने फीके लगने लगेंगे, जिससे मुलान को थोड़ा अच्छा लगता है। सेनापति आता है और बोलता है कि हर एक फैमिली में से एक लड़का जंग के लिए जाएगा। तो मुलान का कोई भाई नहीं होता है, उसके पापा आगे बढ़ते हैं। बट मुलान के जो पापा होते हैं वो बूढ़े होते हैं, उनका एक पैर ठीक नहीं रहता, मतलब वो ठीक से चल भी नहीं पाते। फिर भी वो जब लेटर लेने जा रही होती हैं तो मुलान आके बोलती है कि मेरे पापा ठीक से चल नहीं सकते। तो वो बोलता है कि तुम लड़की हो, तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं है कि लड़कों के सामने मुँह नहीं चलाते। मुलान का पापा बोलता है कि तुमने बहुत मुझे शर्मिंदा किया है। एंड वो जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तो वो ठीक से खड़ी ही नहीं हो पा रहा था, तो जंग कैसे लड़ेगा। तो मुलान बोलती है कि आप जंग पे नहीं जाओगे, लेकिन उसके पापा नहीं सुनते और बोलते कि मैं जाऊंगा। मुलान के पास कोई रास्ता नहीं बचता, वो अपना बाल कट करती है, एक टोटली लड़के वाले अवतार लेती है एंड जंग के लिए चली जा रही होती है। मुलान के पूर्वज भूत डिसाइड कर रहे होते हैं कि हमें कौन से रक्षक को भेजना होगा मुलान के हेल्प करने के लिए। तो वहाँ पे मोजो आता है। सब लोग हंसने लगते हैं कि तू जाएगा, उसे सब लोग निखट्टू समझते हैं। उसे कोई चांस नहीं देता और पूर्वज गुस्से में बोलते हैं कि जाके अपने सबसे ताकतवर ड्रैगन को जगाओ। तो जब वो जगाने जाता है, बट उससे गलती से वो मूर्ति टूट जाती है। अभी मूर्ति टूट गई तो सोल कहाँ से बाहर आ जाएगी। तो वो क्या करता है, उसके प्लेस पे वो खुद ही चले जाता है। मुलान सोच ही रही होती है कि मैं कैसे लड़का बनूं, कैसे उधर जाके कोई पहचाने ना वैसा करूं। तभी वहाँ पे मोजो आ जाता है, जो फायर का स्मोक में उसे सोकल फ्लॉन्ट करता है कि मेरे को तुम्हारे पूर्वजों ने भेजा है, मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। बाय मिस्टेक वो बाहर आ जाता है एंड वो देख लेती है। वो बोलती है तुम तो बहुत छोटी हो। तो बोलता है मैं छोटा हूँ लेकिन मैं बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। तो बोलती है ठीक है। तो वो उसे हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। उसे वो लड़का का थोड़ा काइंड ऑफ एडवाइस देता है कि कैसे चलना है। जो वे में उसे चलाता था ना, ओ माय गॉड, सब लोग देख के उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कैसे चल रहा, बल्कि तभी वो बोलता है कि
एक बंदे को तू मार, मुक्का मार, जिससे वो फ्रेंड्स बन सकते। जब वो उसे मुक्का मारती है तो वो उसे मारने के टाइम पे वो हट जाती है, दूसरे को लग जाता है, जिससे वो दोनों उसे पीछा करने लगते हैं। जहाँ पे उन लोग ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ पे ये पहुँच जाती है, एंड जब वो पीछे आ रहे होते हैं तो ये आगे बढ़ जाती है, जिससे जो लाइन में खड़े थे उनको धक्का लग जाता है। जो ब्रेकफास्ट था वो पूरा गिर जाता है, एंड सब लोग एक दूसरे पे लड़ने लगते हैं। सो जो जनरल होता है वो अपने बच्चे को अपने लड़के को वो तलवार दे के बोलता है कि अब तुम यहाँ के कैप्टन हो। ये खुद को प्लांट करने वाला ही था, तब इसे बाहर से साउंड आ रहा था। मतलब ये बच्चे कितना सपने देख रहा था कि मैं बहुत अच्छा कैप्टन बनूंगा, जब बाहर आके देखता है तो ये सब होके रहता है। सब लोग बोलते हैं मूलान के कारण से हुआ। वो उसे डांटता है और बोलता है कि तुम्हारे ये दोस्त की वजह से तुम लोग अब जो राइस गिराए हर एक दाना तुम चुनोगे, और सुबह हमको ट्रेनिंग में मिलोगे। सब लोग मूलान से बहुत ज़्यादा गुस्सा कर लेते हैं। सुबह में मोजो उसको छोटी बच्ची जैसे खिलाते हुए बोलता है कि मेरी बच्ची आज तुम अच्छे से ट्रेनिंग देना और टीचर का बात सुनना। सान क्या करता है, एक तीर एक बड़ा सा डंडी पे मारता है, डंडों पे मारता है। सो उन लोग के हाथों में वो हैवी मेटल लगा देता है और बोलता है कि जाके उतार के लेके आओ। बट कोई नहीं उतार पाता, सबकी वाट लग जाती है उतारने में। दूसरी ट्रेनिंग में क्या होता है, जब वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो मूलान से तो वो लोग ऑलरेडी गुस्से में थे, तो वो एक कीड़ा क्या करते हैं, कीड़ा क्या उसको क्या बोलते हैं कि सो वो उसके ड्रेस में डाल देते हैं, जिससे वो अजीब सी मूवमेंट करने लगती है एंड सबको वो डंडे से मार के गिरा देती है। उससे सान को बहुत गुस्सा आता है और बोलता है तुम फोकस करो बोल के। ठीक है, नेक्स्ट सीन में क्या होता है, फ्रूट को हम निशाना लगा के पेड़ पे लगाना था, लेकिन मोजो उसके तीर पे पहले ही वो फ्रूट लगा देता है, जिससे वो बहुत गुस्सा करता है। ऐसे ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा टफ होती है। ना सिर्फ मूलान की वाट लग रही होती है, बाकी सबकी वाट लग रही होती है, क्योंकि ट्रेनिंग ही बहुत ज़्यादा टफ होता है। सो सान इसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम वर्स्ट कैंडिडेट हो मेरे गैंग में। तो जा रही होती है तो वो देखती है तीर, तो वो सोचती है कि मैं इसे उतार के रहूँगी। तो उतारने का ट्राई करती है, कुछ नहीं होता। फिर वो एक ट्रिक यूज़ करती है, एंड वो ट्रिक यूज़ करके वो तीर को सुबह तक उतार देती है। जब सुबह में सब लोग उठते हैं, सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ये बंदी ऊपर पहुँची कैसे और उतारी कैसे। तो सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं एंड इससे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। अब सब लोग अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, हमारी मूलान भी बहुत अच्छे से ट्रेनिंग देती है, एंड ये सब में धीरे 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 अच्छे से काम करने लगती है। एक दिन वो जब नहा रही होती है तभी वहाँ पे उसके फ्रेंड्स आ जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा डर जाती है कि अब क्या होगा। तभी वहाँ पे मोजो आके उन्हें डरा देता है, जिससे वो डर के भाग जाती हैं एंड हमारी मूलन वहाँ से घन चक्कर हो जाती है। सो वो सुनती है कि जो सेनापति होता है वो सान को पसंद नहीं करता, जिससे वो जंग के लिए इनको अप्रूव नहीं करता, ना ही सैनिकों को पसंद करता था वो। तो ये बोलती है कि उसे मैं पकड़ूंगा, तुम उसे मारना। तो वो चले जाता है। तो बोलती है कि नहीं, अच्छा आइडिया नहीं था। बट वो फिर बोलती है कि तुम बहुत ही अच्छा कैप्टन हो, आपको मालूम है। तो एक स्माइल दे के वहाँ से चले जाता है। सो इसका जो फीलिंग होता है उससे मोजो भाप लेता है और बोलता है कि क्या बात है, तुझे वो पसंद आया क्या। तो बोलती है नहीं बस करते हुए नहीं बोले। तो बोलते चल जाके टेंट में जाके सो, सुबह ट्रेनिंग देना है। सो वो क्या एक आइडिया निकालता है, वो सैनिक बन के उसके पास जाके अप्रूवल लेटर देता है कि उन्हें सैनिक में जंग के लिए बुलाया गया है बोल के। जब वो जंग पे जाते हैं देखते हैं सब लोग मर चुके हैं, एंड सबसे सैड न्यूज़ ये होती है कि सैन का पापा जो जनरल होते हैं वो भी मर चुके होते हैं। तो मूलन वहाँ पे आके उसे कंसोल करती है। जो ट्रॉली में मोजो होता है उससे बाय मिस्टेक एक तोप बाहर चला जाता है, जिससे साउंड होता है एंड उनकी लोकेशन जो विलन है उसको मालूम पड़ जाता है। तो वो लोग तीर छोड़ते हैं, कैसे जैसे ये लोग बच जाते हैं। बट इनके पास कुछ 20 लोग ही रहते हैं और उनके पास कुछ करोड़ों होते हैं उतने सैनिक। तो ये तोप छोड़ते हैं, बाद में इनके पास सिर्फ एक ही तोप बचती है। तो ये लोग समझ में नहीं आता क्या करें। तभी मूलन वो तोप लेके उनकी तरफ भागने लगती है। उसके दिमाग में कुछ ट्रिक रहता है,
तो वो क्या करती है, उन्हें ना मार के वो माउंटेन पे मारने का सोचती है। तभी वहाँ पे विलन आता है, उसकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगता है। तो वो क्या करती है, मोजो को खींच के उसके मुंह से आग जला के तोप को फायर कर देती है, जिससे माउंटेन आधा टूट जाता है। जो भी सैनिक उसके नीचे थे, लगभग पूरे मैक्सिमम सैनिक उसके नीचे ही थे, वो दब के मरने लगते हैं, जिससे विलन को बहुत गुस्सा आता है। वो उसके ऊपर वार करता है एंड उसको सीने पे लग जाती है, तलवार लग जाती है। तभी वो सान उसे बचाने के लिए आए तो वो उसे पकड़ के भागने लगती है। उसके बाद क्या होता है, स्नो का जो वेव होता है बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, जिससे सब लोग उसके अंदर दबने लगते हैं एंड सैन भी गिरने लगता है, माउंटेन से नीचे गिरने लगता है। तब उसे वो बचाती है। बचाने के बाद सैन बोलता है कि मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा गर्व है और मैं ये तुम्हारा एहसान कभी चुका नहीं पाऊँगा। अभी उसको बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसे ऑलरेडी घायल हो चुकी थी ना वो। तो जो वेद हैं उनको मालूम पड़ जाता है लड़की है, वो शान को बता देते हैं। शान बहुत ही ज़्यादा मायूस होता है, गुस्सा होता है और सैड भी होता है। सेनापति बोलता है कि ये धोखेबाजी होती है, धोखेबाज का सज़ा मौत होता है। तो शान उसे मारने के लिए आगे जाता है। फिर साइड में तलवार फेंक के बोलता है कि जान के बदले जान, तुमने मेरी जान बचाई थी, आज मैंने तुम्हारी जान छोड़ दी, तो एहसान पूरा हो गया। वो बोल के वहाँ से वो चले जाते हैं। मुलान को दिखता है कि विलन अभी भी जिंदा है। चलो ठीक है, करोड़ों से छोड़ के अभी 6 लोग ही उसके साइड से जिंदा है, चलो थोड़ा तो कम हुआ। किंगडम में सब लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं कि विलन मर गया। तभी मुलान आके शान को बोलती है कि वो विलन जिंदा है, तो सुनता नहीं है। तो वो बोलती है कि अगर मैं लड़का होके बोलता था, बोलती थी, तो तुम सुनते थे। मैं लड़की हूँ बोल के तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। बट वो बिना कुछ बोले वहाँ से चले जाता है। फिर ऐसे ही वो जो प्रजा होते हैं उनको जाके बोलती है कि हमें राजा को बचाना चाहिए। सब लोग उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि वो एक लड़की होती है ना। तभी वहाँ पे विलन आता है, वो राजा को किडनैप कर लेता है उसी के महल में और डोर बंद कर देता है, जिससे कोई अंदर नहीं जा पाता। तो मुलान बोलती है कि मेरे पास एक ट्रिक है। तो जो उनके सैनिक होते हैं उनको लड़की बना देती है एंड फिर जो पिलर होता है, महल का पिलर, बैक वाला पिलर, उधर से उन लोग ऊपर जाते हैं। इन लोग लड़की बन के पहले तो पता लगाते हैं कि राजा है कहाँ, एंड जब मालूम पड़ जाता है तब इन लोग अटैक मार देते हैं। फाइटिंग ओके। उन लोग पहुंच जाते हैं राजा के पास एंड राजा को सेव कर लेते हैं। विलन शान को मार के बेहोश कर देता है। बची है मुलन को एक ट्रिक याद आती है, वो उसे अपने पीछे लाती है और मोजो को कुछ बोलती है। एक जगह ला के उससे फाइटिंग करती है और उसे एक डायलॉग बोलती है कि बेटा तुम्हारे पास ताकत होगा लेकिन मेरे पास दिमाग है, अब तुम्हें लड़की का वैल्यू मालूम पड़ेगा। जब वो बोलती है तभी पीछे से मोजो उसके ऊपर एक रॉकेट छोड़ देता है। जो रॉकेट होता है वो उसे ले जाके जहाँ पे पूरे पटाखे होते हैं वही वाला पे जाके ढूम फूट जाता है, जिससे विलन तो मर ही जाता है। उसके साथ आसमान में पूरे पटाखे फटते रखते हैं, फूटने लगते हैं। जो किंग होता है उसके सामने झुक के थैंक यू बोलता है, जिससे पूरा प्रजा उसके सामने झुकती है। और हमारा मोजो बोलता है कि मेरी बच्ची ने कर दिखाया, क्योंकि मेरी बच्ची है, वो हमारे ख़ानदान की बेटी है। वो उसे तलवार और मेडल देता है अपने फैमिली को दिखाने के लिए। किंग बोलता है कि ऐसी लड़की तुम्हें मिलेगी नहीं, जाके ट्राई मार बंदे। तो उसके पीछे चल बसता है। वो अपने पापा के पास आके तलवार और मेडल दिखाती है। उसके पापा तलवार मेडल साइड में रख के बोलता है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तुम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि उसके पापा बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था उससे। थोड़ा बहुत लोग जो तो चलता ही है गुस्सा करना। तभी दादी बोलती है कि जाके तलवार ही लाना था, इससे अच्छा दूल्हा लाता था, लाती थी। तभी वहाँ पे शान आता है एंड वो दोनों शौक हो जाते हैं, वाह हमारी बच्ची ने दूल्हा भी लाया है, क्या बात है। तो ऐसे ही इन लोग हैप्पी एवर रहने लगते हैं। एंड जो पूर्वज होते हैं, जो भूत होते हैं, वो मोजो को महान रक्षक मान ही लेते हैं।
सो ये थी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई हो। तो कभी किसी लड़की को छोटा मत समझना। जैसे लड़कों को रिस्पेक्ट मिल रही है वैसी लड़कियों को भी रिस्पेक्ट दिया करो, क्योंकि लड़की रहने दो, लड़का रहने दो या जानवर रहने दो, कोई भी रहने दो, सब भगवान क्रिएशन ही तो हैं। एटलीस्ट भगवान के क्रिएशन को तो रिस्पेक्ट दो, एक ही वे में, एक इक्वालिटी के वे में। सो आई होप आपको स्टोरी पसंद आई हो। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना, चेकआउट करो। सिर्फ एक वीडियो देख के क्यों सब्सक्राइब मारोगे, जाओ चैनल पे जाओ, बहुत सारे वीडियोस हैं इंटरेस्टिंग हैं, उन सब को देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि सब्सक्राइब करना बहुत बहुत नीड है यार, वर्थ है मेरे चैनल को। तो आई होप आप लोग सब्सक्राइब करोगे। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।